15 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी भरकम कमी के बाद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि यकम नवंबर से तेल की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है, क्योंकि आलमी तौर पर तेल की कीमतों में आज दोबारा से कमी होना शुरू हो गई है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। आलमी मार्केट में इस वक्त ब्रेंट क्रूड के मुस्तकबिल के सौदों में $1.76 या 2% फी बैरल कमी हुई है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $88.07 हो गई है। अमरीकी तेल यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $1.75 या 1% फी बैरल कम हुई है, जिससे अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.74 फी बैरल हो गई है। 15 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद इसराइल फलस्तीन तनाज़े के बाद खदशा पैदा हुआ था कि इसका असर आलमी मार्केट पर आएगा। ताहम इसका असर आलमी मार्केट तक पहुंचाने में जो तदारुक है उसकी कोशिशें भी की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि एज मच एज पॉसिबल इसका असर जो तेल की मार्केट है इंटरनेशनल उसके ऊपर ना पड़े, जिससे कभी इम्कानात हैं कि 1 नवंबर को जो मकामी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें खासी कम हो जाएंगी। अब कितनी होगी इसका तयन यकीनन जो समरी ओगरा की तरफ से भेजी जाएगी उसमें ही किया जा सकेगा। ताहम ये हिट एंड ट्रायल से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है तकरीबन 35-36 रुपये पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी वाक़ई हो सकती है, अगर कोई ब्रीदिंग स्पेस इंटरनेशनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में कमी से पैदा होती है। अवाम को अरसे दराज से बताया जा रहा है कि नैब का इदारा कौमी दौलत को महफूज लुटेरों से लूटी दौलत निकलवाने के लिए बेहतरीन इदारा है। तहरीक इंसाफ के दौर में तो ये इदारा बड़ी बड़ी पोस्ट और इश्तहारात के जरिए भी अपने कारनामे गिनवाता था, लेकिन उस वक्त भी और आज भी सियासी समझ बूझ रखने वाले अफराद ये जानते थे कि नैब सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मुखालिफिन की लगामें कसने के लिए इस्तेमाल होता है या उनके विंग्स को क्लिप करने के लिए इस्तेमाल होता है। आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नैब की हकीकत कल भी आया थी और आज फिर से सरे बाजार आया हो रही है। ये वही नैब है जिसने नवाज शरीफ की चलती हुई हुकूमत को घर भेजने में बड़ा रोल प्ले किया। इसमें काम करने वाले ज़्यादातर ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर्स भी वही हैं जो माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना सबूतों का पलंदा लिए कभी इस अदालत तो कभी उस अदालत पेश होते थे। शायद इतनी जल्दी मौसम भी तब्दील नहीं होते जितनी जल्दी नैब तब्दील हो जाता है। हवाओं का रुख बदला, नवाज शरीफ दोबारा से गेम में वापस आए तो नैब भी बदला बदला महसूस हो रहा है। ये इदारा इस कदर बदल चुका है कि नवाज शरीफ की अपनी कानूनी टीम को इतनी जल्दी नहीं है जितनी नैब को नवाज शरीफ को तमाम केसेस में रिलीफ दिलवाने और मंजूर नज़र होने की जल्दी है। खुद अता तारड़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लीगल माइंड है वो ये कह रहे हैं कि हम नैब की रिलीफ हासिल नहीं करना चाहते हैं, मेरिट के ऊपर केसेस के अंदर रिलीफ लेना चाहते हैं। नून लीग मेरिट के ऊपर केस को कंटेस्ट करना चाहती है, लेकिन नून लीग की लीगल टीम की अदालत में पहुंचने से पहले ही नैब के प्रोसिक्यूटर अदालतों में पहुंच जाते हैं। इन फुर्तियों को देखकर अदालतें, जजेस, मुखालिफ वकील सभी दांतों में उंगलियां दबाए बैठे हैं। इनकी फुर्तियां जरा मुलाहिजा करें कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत की तो अदालत ने नैब के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि नैब को जमानत में तौसीह पर कोई एतराज़ है, जिसका जवाब नैब के प्रोसिक्यूटर ने नफी में दिया। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब के पैनल से दोबारा इस्तफसार किया कि शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? क्या नैब ये कह रहा है कि नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दे? इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने दोबारा कहा कि नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दोबारा इस्तफसार किया कि चेयरमैन नैब पाकिस्तान में है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया कि चेयरमैन नैब पाकिस्तान में ही है। नैब के इस रवैये और अदालत के सामने बयानात के बाद ही मौजूद जजेस के पास नवाज शरीफ को रिलीफ देने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब एक बार फिर इस केस की समाअत कल होने जा इसमें अपील बहाली की दरखास्त होगी, लेकिन दूसरी तरफ से नैब कैसे रिस्पॉन्ड करता है बात करेंगे। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुमताज़ माहिर कानून इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लीगी कायद नवाज शरीफ की दोनों रेफरेंसेस के अंदर अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर समाअत हो रही है। 26 अक्टूबर तक जमानत में तौसीह दी गई थी, अब कल समाअत होनी है। नैब का इस वक्त जो रवैया है वो तो खासा बदला बदला दिखाई दे रहा है। वो लग ही नहीं रहा कि ये वही पहले वाली नैब है जो आज काम कर रही है। तो ये कहेगा सर कि नैब रेफरेंसेस को वापस ले ले, अल अजीजिया या एवनफील्ड रेफरेंसेस को वापस ही ले ले, इसके कितने इम्कानात देख रहे हैं आप? देखें, ये जो केस बनाया गया था अल अजीजिया का, एवनफील्ड का और फ्लैगशिप का, ये नैब ने नहीं बनाए थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे। लिहाजा वो हाई कोर्ट का ये कहना कि ये नैब का रवैया बदल गया, नैब का नहीं बदला, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की ये किया था सारा। तो लिहाजा अब अगर नैब समझ रही है कि उनको ये रेफरेंसेस वापस ले लेने चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ ले लेने चाहिए, तो नैब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।
इसमें यह कहना कि नैब का कोई कसूर है या कोई नैब में कोई तब्दीली आ गई है, तब्दीली नैब में नहीं आई, तब्दीली अब अदालतों में आ रही। सर अगर नैब रेफरेंसेस वापस ले लेती है तो फिर तो अपीलों की बहाली की दरखास्त करने की भी जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात है ना, वो उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सारी गलतियां जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो जो पनामा केस में ऑर्डर था वो सारा अब पता चल चुका है कि वो सारा इलीगल था। देखिए एवनफील्ड रेफरेंस केस में मरियम बीबी की जो दरखास्त थी जिसमें आप काउंसिल भी थे, वो मेरिट्स के ऊपर कंटेस्ट की गई और उनकी बरियत हो गई। तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी मेरिट के ऊपर कंटेस्ट करे इक्विटल हो जाएगा? काफी चांसेस है कल को तो फिर यही होगा कि नैब की तरफ से कोई सहूलत मुहैया की गई है मियां साहब को। नहीं 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 नहीं, देखें मरियम बीबी जो है ना, उनकी एक्विटल तो मेरिट्स पे हुई थी जी, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो पनामा केस में जो इलीगैलिटीज थी वो तो सारी मैंने हाईलाइट कर दी थी उनके सामने, और उन्होंने फिर जो रास्ता था वो मेरिट्स की तरफ गए, और चूंकि उसमें मेरिट्स में कुछ नहीं था, इसकी मेरिट्स में भी कुछ नहीं है, और नैब को चाहिए कि वो मेरिट्स देख ले, और अगर मेरिट्स नहीं है तो कोर्ट का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं, फिर उनको चाहिए कि रेफरेंसेस वापस लें और मामला खत्म हो। कोर्ट भी यही सवाल कर रही है ना नैब प्रोसिक्यूटर से, वो कह रहे हैं कि आपने अपील को परसू करना है या आप रेफरेंस वापस लेते हैं। तो कल इस पर जवाब भी कभी इम्कानात है कि नैब ये कह दे कि रेफरेंस वापस ले लेते हैं, तो फिर सवाल तो सादा सा उठेगा कि इससे पहले नैब की तरफ से जो फुर्तियां दिखाई गई, 100 से ज्यादा पेशियां मियां साहब ने भुगती। नहीं है प्लीज, नैब की कोई फुर्तियां नहीं, मैं इरफान साहब मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि टैक्स पेयर का जो पैसा लगा इन केसेस को बनाने में, और फिर नैब भी ऑब्वियसली सरकार के टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, तो फिर वो जो सारा कुछ किया तो वो तो फिर दैट रियली वेंट इन द वे। वो सुप्रीम कोर्ट जवाब देना, उसका वो जजेस जवाब देना जो पनामा बेंच में थे, उनका काम है जवाब देना। तो ये जवाब कौन लेगा सर? कौन का लगवाया? यानी आप मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर सकती है? आर दे इन्वेस्टिगेटर्स अपनी मर्जी की जीआईटी बना के, और उन्होंने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके चेयरमैन नैब को ऑर्डर किया कि जी आप ही ये रेफरेंसेस फाइल कर दें। क्या नैब के लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है चेयरमैन नैब को? चेयरमैन नैब की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को एम्पेयर करके, खत्म करके जबरदस्ती रेफरेंसेस फाइल कराए गए, तो टैक्स पेयर का तो सारा पैसा जो नुकसान हुआ वो उस ऑर्डर से हुआ सुप्रीम कोर्ट के, जिसकी वजह से कि ये सारा सुपर स्ट्रक्चर बिल्ट हुआ, ये हुआ था इसमें। ये बात आपकी दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो मॉनिटरिंग जज भी मुकर्रर कर दिया था। अब मियां साहब ने तो ये कहा था कि इसके ऊपर वो एहतसाब का तकाजा करते हैं या मट्टी पाओ पॉलिसी नहीं चलेगी। तो आपके ख्याल में फिर ये कौन सवाल अब करेगा अगर मियां साहब भी नहीं करेंगे तो? हाँ, लेकिन मियां साहब ने अब ये भी तो कहा ना कि हम सबको माफ कर देंगे जी। तो ये तो सवाल आप मियां साहब से करें ना, मेरे से इतना थोड़ा पूछे। मैंने मुझसे जो पूछा मैंने आपको साफ तौर पे बता दिया। नहीं, वैसे आपको लगता है कि माफी के लायक है, या आपको लगता है कि नहीं ये एवेल्युएशन होनी चाहिए, ये डिटरमिन होना चाहिए? जजेस के साथ जिन्होंने ये फैसला दिया था उनके साथ यानी कुछ ये इतना ना करें कि उनको इतनी सख्ती करें कि उनको बाद में लोग उनको मजलूम समझे, लेकिन इस हद तक जरूर करें कि उनसे माफी जरूर मंगवाएं।